स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज के लेक्चर में हम अपना कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? बुलियन अलजेब्रा लॉज एंड इट्स रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बुलियन अलजेब्रा एक्चुअली में होता क्या है। तो बुलियन अलजेब्रा तो आप लोग अपनी डेली लाइफ में आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, जो एक प्योर क्या है अपने पास मैथमेटिकल पार्ट होता है, जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लोगरिथमिक, एंटीलॉग, उसके बाद आप क्या कह सकते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो मीन्स ये जो सारी जो कैलकुलेशन होती है ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा में आती है। अब यहाँ पे अपनी सेम एज इट इज़ अलजेब्रा की स्टडी करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की, किसमें? डिजिटल सिस्टम में। और ये जो अलजेब्रा की स्टडी है डिजिटल सिस्टम में, ये एक मैथमेटिशियन है जॉर्ज बुल। तो जॉर्ज बुल जो है उसने क्या है अलजेब्रा की स्टडी करी है डिजिटल सिस्टम में, इसलिए उसने इस अलजेब्रा का नाम क्या दे दिया भाई? बुलियन अलजेब्रा। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने बुलियन अलजेब्रा को। तो बुलियन अलजेब्रा एक तरीके से क्या है भाई? अपना थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। तो बुलियन अलजेब्रा इज़ द थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के लिए क्या है? थ्योरी का पार्ट है। और इसमें हम क्या एक्चुअली ये है क्या? ये एक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसमें विद ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ए सेट ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें हम सेट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स जो अपनी कैलकुलेशन को क्या करेगा? आसान करेगा, किसमें? डिजिटल सिस्टम में। ओके, ऑलराइट। फिर हम देखेंगे भाई इस बुलियन अलजेब्रा और ऑर्डिनरी अलजेब्रा में क्या डिफरेंस है। तो एज यू नो, जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा है, जो अपने पास ऑर्डिनरी अलजेब्रा है उसमें कितनी टर्म्स आती है? कह सकते हो आप -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ऑल वैल्यूज़ आपके पास एग्जिस्ट करती है। इन बिटवीन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ऑल वैल्यूज़ एग्जिस्ट। से कह सकते हो आप -500 +1000, ये सारी क्या अपने पास ऑर्डिनरी वैल्यूज़, ऑर्डिनरी अलजेब्रा की जो वैल्यूज़ है ना। अब यहाँ पे एक डिफरेंस तो यही हो गया, जो डिजिटल सिस्टम है इसमें सिर्फ कितनी वैल्यूज़ लेके चलते हैं आप? या तो 0 लॉजिक लेवल या फिर 1 लॉजिक लेवल। अब इन लॉजिक लेवल में अपने पास वोल्टेज की वैल्यू अलग हो सकती है, बट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट 2 ही लेवल से करते हैं ना, या तो लो लेवल या हाई लेवल। तो अब यही अपने को स्टडी करना है। तो बुलियन अलजेब्रा क्या है? डिफर्स इन ए मेजर वे फ्रॉम ऑर्डिनरी अलजेब्रा इन दैट Boolean constant and variables are allowed to have only 2 possible values। इसमें सिर्फ क्या होती है? 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। ओके, यहाँ पे अपन क्या पढ़े? बुलियन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो कॉन्स्टेंट तो समझ गए, या लो लेवल या फिर हाई लेवल। अब हम पढ़ेंगे बुलियन वेरिएबल क्या है। जो भी आपकी जो टर्म्स आती जाएगी ना, उसको अपने को एक्सप्लेन करना है। जैसे बुलियन वेरिएबल है, ये क्या है? ए बुलियन वेरिएबल इज ए क्वांटिटी दैट मी एट डिफरेंट टाइम, मतलब अलग अलग टाइम पे बी इक्वल टू आइदर 0 और 1। ठीक है, से आप इसको बुलियन वेरिएबल कह सकते हो। क्या अलग अलग टाइम पे उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है आपके पास, तो ये क्या है कि बुलियन वेरिएबल। ठीक है, ऑलराइट। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होती है ना वेरिएबल्स की, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। 2 वेरिएबल्स, बुलियन अलजेब्रा इज़ रिलेटिवली ईजी टू वर्क। तो मीन्स इसके साथ मतलब वर्क करना अपने आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी अलजेब्रा। वो कैसे? कि जो बुलियन अलजेब्रा में है देयर आर नो फ्रैक्शंस, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता क्योंकि लेवल आपके पास 0 और 1 है। तो देयर आर नो फ्रैक्शंस, नो डेसिमल, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, और नो स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, इमेजिनरी, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। अपने को सिर्फ क्या है? 2 नंबर्स के साथ डील करना है, 0 और 1। और वो कैसे? यहाँ पे बेसिकली अपने पास क्या होते हैं? 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन होते हैं? जैसे आपने 3 लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा है ना, बेसिक लॉजिक गेट के बारे में, वही उसके ऑपरेशन होते हैं। क्या? जैसे लॉजिकल एडिशन है, तो एडिशन कौन करता है भाई? अपना सिंपली और गेट, तो मीन्स और ऑपरेशन। तो सेकंड इसका बेसिक ऑपरेशन क्या है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन आप कौन सी गेट की हेल्प से कर सकते हैं? एंड गेट की
हेल्प से, ठीक है। थर्ड होता है लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन या इन्वर्जन, तो वो कौन से गेट की हेल्प से आप कर सकते हैं, नोट ऑपरेशन की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 ही ऑपरेशन है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का और इन्वर्जन का, ओके। और यहाँ पे कोई क्यूब रूट नहीं है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कोई लॉगरिथमिक नंबर नहीं है, तो इसके साथ डील करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ऑल राइट, ठीक है। तो ये आप इनके बीच में आपने क्या देख लिया, बेसिकली डिफरेंस देख लिया कि बुलियन अलजेब्रा और ऑर्डिनरी अलजेब्रा के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिमिलरिटी भी कुछ है। वो सिमिलरिटी अपने पास कौन सी टर्म्स में है, बुलियन अलजेब्रा लॉज। तो कौन कौन से यहाँ पे लॉज है वो पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे बेसिकली आप 3 लॉज के बारे में स्टडी करेंगे जो आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा में भी करते हैं। फर्स्ट अपना क्या है, कम्यूटेटिव लॉज, सेकंड एसोसिएटिव लॉज एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। कौन सा लॉ है, पहला कम्यूटेटिव लॉ। तो आप पढ़ते हैं इसको, आपको पता होगा कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। सिंपल मैथमेटिक्स में अगर कोई भी 2 नंबर है, मान लो ए नंबर एंड सेकंड इज़ बी नंबर, ठीक है। एडिशन में आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो ना, बी प्लस ए, या फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है ए डॉट बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। तो मीन्स एडिशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है और मल्टीप्लिकेशन में भी, बट सब्ट्रैक्शन में वो भी नहीं होती ना भाई आपके पास, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो से सिमिलरली यहाँ पे आप कहोगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है इन 2 ऑपरेशंस में, ठीक है। ओके, देखते हैं कैसे। ओके, स्टडी करो। फर्स्ट अपने पास क्या है, जो कम्यूटेटिव लॉज है, फर्स्ट अपने पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, एडिशन करना है। तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया, b प्लस ए। और आप डिजिटल सिस्टम में प्लस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपना और ऑपरेशन से, मीन्स और गेट वाला ऑपरेशन, ठीक है। तो अब इसको आप थ्योरी में देख लो। दीज लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेज दैट द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल्स, जो आपका ऑर्डर है वेरिएबल्स का, चाहे वो और ऑपरेशन का हो, मतलब एडिशन का, या फिर एंड ऑपरेशन का, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का, मेक्स नो डिफरेंस एज द सेम आंसर इज अराइव्ड एट आइदर वे। मतलब आप कौन सा भी रास्ता अपना लो, दोनों में आपका रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं एडिशन के लिए। तो ए एडिशन बी किसके बराबर हो गया, बी एडिशन ए। ओके, आपने ऑर्डर इसका रिवर्स कर लिया। चाहे जैसे मैं ऑर्डिनरी की बात करूँ, 5 + 3 या 3 + 5 सेम ही होता है ना। ऐसे अपना और गेट यहाँ पे होता है कि 2 लेवल है, 0 + 1 कर लो या 1 + 0 कर लो, आंसर क्या आता है आपका, सेम आता है, ठीक है। ऑल राइट। और सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में a डॉट बी है, उसको आप क्या लिखोगे, b डॉट ए। जैसे 0 × 1 है एंड ऑपरेशन, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 एंड ऑपरेशन 0, क्योंकि दोनों की ट्रू टेबल में अपने क्या आता है, 0, और इसका रिजल्ट भी 0 आता है, ठीक है। ऑल राइट। तो ये अपना क्या है, कम्यूटेटिव लॉज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायग्राम की हेल्प से भी बता रखा है लॉजिकल, क्या a और b है तो इसको हमने a + b लिख दिया, या मैं ऊपर वाली इनपुट को अब a की बजाय b दे दूँ तो अपना ऑपरेशन क्या आएगा, b + a, दोनों सेम होता है अपने। डिटो यहाँ पे एंड के लिए क्या, a ऊपर लिख रखा है, b यहाँ पे, तो आउटपुट क्या है, a डॉट b। इन्होंने b ऊपर लिख दिया, अब a नीचे लिख दिया, तो ऑपरेशन क्या है, b डॉट a। दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। ऑर्डर मायने नहीं रखता, चाहे प्लस हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। अब देख लो एसोसिएटिव लॉज में, एसोसिएटिव लॉज में क्या होता है, ऑर्डिनरी की बात करूँ मैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से कंपेयर करके चला करो ताकि आप इजीली यहाँ पे बता सकें। जैसे मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ है, मैंने तीनों को एडिशन कर रखा है, a + b + c। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, आपके पास ऑर्डर मायने नहीं रखता कि आप पहले a + b कर लो या फिर b + c कर लो, ठीक है। दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम आएगा। और यही चीज़ें आपको अपनी डिजिटल में बतानी है, बट आप प्लस की जगह आप क्या कहोगे, और ऑपरेशन, ठीक है, वो आपकी डेफिनेशन हो जाएंगी। क्या अब आपको एसोसिएटिव लॉज क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है, तो क्या कहेंगे आप, जो लॉज होते हैं आपके एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के,
दैट आपको और ऑपरेशन यूज़ करना है एंड ऑपरेशन यूज़ करना है। तो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल्स इज़ इमैटेरियल। मीन्स जो आप ग्रुपिंग करते हैं ना, चाहे पहले वाली ब्रैकेट लेके चले या बाद वाली ब्रैकेट लेके चले, वो क्या है, इमैटेरियल है। मीन्स कोई मायने नहीं रखती, आपका रिजल्ट क्या होता है, सेम आता है हमेशा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिख रखा है क्या, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आपने पहले ग्रुपिंग किसकी कर रखी है, बी और सी की, बाद में ग्रुपिंग किसकी कर रखी है, ए प्लस बी की। तो दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है, सेम एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपका क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉज। ओके, आप एसोसिएटिव लॉज को डायग्राम की हेल्प से भी बता सकते हैं भाई। कैसे, ये रहा अपना लॉजिकल सिंबल, क्या था अपने पास, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आपने पहले ग्रुपिंग किसकी कर रखी थी भाई, बी और सी की, फिर बाद में ग्रुपिंग किसकी कर दी, ए और बी की। तो रिजल्ट क्या आना है, सेम आना है। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से बता रखा है। पहले मैं LHS को सोल्व कर रहे हैं सिंबल की हेल्प से। तो आपने पहले क्या लिया, बी और सी के बीच में और ऑपरेशन, तो यहाँ पे गेट लगा दिया, और गेट, बी और सी इनपुट दी, आपकी क्या है आउटपुट, बी प्लस सी। अब ये जो है उसको किसके साथ ऐड किया आपने, ए के साथ ऐड किया है। तो आपने अगेन से एक और गेट लगा दिया, तो आउटपुट क्या आई, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका राइट साइड देखो, ए और बी की ग्रुपिंग कर रहे हो पहले, तो और गेट यूज़ कर रहे हो आप ए और बी के लिए, तो आपकी आउटपुट क्या आई, ए प्लस बी। अब फिर आप क्या ऐड करना है, सी को ऐड करना है, तो आपने एक और गेट यूज़ कर लिया, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, दोनों केस में सेम आ गया। तो एसोसिएटिव लॉज होल्ड फॉर एडिशन। सिमिलरली यहाँ पे एक और डायग्राम बता रखा है, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सेम एज इट इज़ ए बी सी ग्रुपिंग पहले बी और सी की कर ली, और देन ए और बी की। रिजल्ट देखना है सेम आएगा नहीं आएगा। तो बी और सी आपने एंड गेट यूज़ कर लिया, ठीक है, ऑलराइट। फिर आपने क्या इनपुट डाली, ए, तो आपके आउटपुट क्या आ गई, ए बी सी। अब यहाँ पे राइट साइड लेके चलो, पहले आपको ए और बी इनपुट देना है, तो ए बी आ गया, फिर सी के साथ कंबाइन करना है, तो ए बी सी। तो अपना ये क्या है, एसोसिएटिव लॉज है। ठीक है, तो दो लॉ हो गए, कम्यूटेटिव लॉ हो गया और एसोसिएटिव लॉ। थर्ड लॉ अपना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, बेसिकली ये कहता है क्या, ए डॉट बी प्लस सी, ये अपने पास ऑर्डिनरी अलजेब्रा में। तो आप कैसे करते थे, एक को बी से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, फिर जो ऑपरेशन है बीच में सेम एज इट इज़, फिर एक को आप सी के साथ करते हो, ए डॉट सी, और यही सेम एज इट इज़ यहाँ पे है। तो इसको बस नाम क्या हो जाएगा, कैसे डिफाइन करेंगे, पहले क्या हो रहा है आपका, और ऑपरेशन हो रहा है, पहले और एंड देन मल्टीप्लिकेशन। तो आप कैसे अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं कि पहले आपने दो वेरिएबल्स का और ऑपरेशन किया, और उसके बाद आपने क्या किया, एंड का ऑपरेशन। तो वो किसके बराबर आएगा, इंडिविजुअली एंड ऑपरेशन ऑपरेट करना है, फिर बीच में और आपने ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसको थ्योरी में देख लो, क्या ए डॉट बी प्लस सी है, किसके बराबर आ गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो आप इसको डिफाइन मतलब अपनी स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे भाई, स्टेटमेंट में लिखने का तरीका, पहले ये ला लिख लिया करो, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट बनाया करो। क्या, दिस ला स्टेट्स दैट ओरिंग सेवरल वेरिएबल्स, आपने पहले क्या कर रखा है, और ये वाला लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो, पहले आपने और का ऑपरेशन कर रखा है। तो मीन्स दिस ला स्टेट्स दैट ओरिंग सेवरल वेरिएबल्स एंड एंडिंग द रिजल्ट। तो मीन्स बी और सी का जो रिजल्ट आया ना, उसको आपने क्या किया है, एंड किया है विद ए सिंगल वेरिएबल। वो किसके बराबर आएगा, इज इक्विवेलेंट टू, मतलब आप राइट हैंड साइड को देखो, इज इक्विवेलेंट टू एंड द सिंगल वेरिएबल। मतलब जो आपका पास क्या करना है, आपको जो सिंगल वेरिएबल था ना ए, उसको एंड करना है विद ईच ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, मतलब हर एक के साथ एंड का ऑपरेशन कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, बीच में ओरिंग द प्रोडक्ट, मतलब दोनों के बीच में और का ऑपरेशन आपने ओबे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। और आप अपने सिंबल की हेल्प से ईजिली बता सकते हैं। क्या, पहले कौन सा है भाई, ए डॉट बी प्लस सी, तब बी प्लस सी, तो सबसे पहले क्या लेके आना है, बी प्लस सी। तो आपने और गेट यूज़ कर लिया, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा एक के साथ क्या लेके आना है, एंड गेट का ऑपरेशन, रिजल्ट ऑब्टेन, ऑलराइट। और
राइट साइड देखो भाई, पहले ए और बी का एंड ऑपरेशन कर रखा है, फिर ए और सी का एंड ऑपरेशन, और राइट, और बीच में और, तो मीन्स आपने और गेट यूज़ कर लिया। ठीक है, तो मीन्स अगर कोई लॉज के बारे में पूछे तो आपको तीनों लॉ के बारे में बताना है, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉज एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, और साथ में उसके सिंबल को भी रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया आपके लॉ। अब हम पढ़ेंगे अपना बुलियन अलजेब्रा रूल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर है ना आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स कह सकते हैं पेपर में। क्या? सिंप्लीफाई द बुलियन अलजेब्रा। आप जब ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब आपको ये रूल्स के बारे में पता होगा। ठीक है, तो अब इन रूल्स की स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो पहले ऑपरेशन आपको पास 3 ही आते हैं भाई, और गेट, एंड गेट एंड नोट गेट, है ना। तो और गेट के लाज लिख रखे हैं यहाँ पे, एंड गेट के लाज लिख रखे हैं, और नोट गेट के, और ये कुछ एक्स्ट्रा लाज है जिसको हम एब्जॉर्प्टिव रूल्स कहते हैं। ओके, तो 1 बाई 1 इनकी स्टडी करेंगे, और साथ में इनका अगर बाय द वे एग्जाम में प्रूफ तो कभी पूछा नहीं गया, फिर भी आप प्रूफ भी देख सकते हैं। क्या? जैसे देखिए a+0 क्या है, ये और रूल यूज़ कर रहे हैं। a+0 क्या आता है आपके पास? आप इसको ट्रूथ टेबल की हेल्प से भी ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या? हम पहले ट्रूथ टेबल लिख लें, अपन पहले ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं ताकि उसके बाद इसको सोल्व कर सके। 0 ये अपने पास ऊपर a है, और ये आपके पास सेकेंड इनपुट b, आपकी आउटपुट क्या आएगी? y। 0 0 तो रिजल्ट इज़ 0। 0 और 1 का और 1, 1 और 0 का और 1, 1 और 1 का और इज़ ऑल्सो 1। तो अपना फर्स्ट रूल देखो भाई, ये क्या कह रहा है? a+0 मतलब मान लो कोई भी मेरे पास इनपुट a है, ऑलराइट, इनमें से कोई भी इनपुट a है, और अगर मैं 0 के साथ ऑपरेशन करती हूँ, तो आपका रिजल्ट क्या आता है? सेम एज a, और ये लिखा हुआ है। ऑलराइट, ओके, अब सेकंड रूल देखो, चलो इसको मैं साथ के साथ प्रूफ भी करा दूँ। सेकंड भी देख लो एक बार, 1+a मतलब a आपके पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है इन चारों की, मतलब आपकी ये फर्स्ट वाली कॉलम में। ओके, और सेकंड वाली कॉलम आपकी 1 ही होनी चाहिए, 1 इनपुट, तो आपकी आउटपुट हमेशा क्या आती है? 1। मतलब 1 + समथिंग इज ऑलवेज 1 इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है आपका कि 1 + समथिंग इज ऑलवेज 1। ऑलराइट, और थर्ड क्या है? a+a इज़ a, फोर्थ क्या है? a+a इज़ 1। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं अभी। मीन्स इलस्ट्रेशन ऑफ रूल फर्स्ट। क्या आपने टेबल 1 को ऑब्जर्व कर लिया? ऑलराइट, तो बाई ऑब्जर्विंग ट्रू टेबल फॉर और गेट इट कैन वेल अंडरस्टूड विद दैट 1 इनपुट टू एन और गेट ऑलवेज एट 0 एंड अदर इनपुट एट a। मतलब एक इनपुट क्या होनी चाहिए? a होनी चाहिए, और दूसरी इनपुट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इसकी क्या आउटपुट आएगी? तो इसको आप सोल्व करने का एक तरीका बताऊँ आप लोगों को। क्या? पहले तो और गेट अपने बनाओ भाई। आपकी एक इनपुट क्या है? 0, और एक इनपुट क्या है? a। ऑलराइट, मेरे को आउटपुट बताना है कि दोनों केसेस मतलब क्या आएगी आपके पास आउटपुट। तो तरीका क्या है? सारी पॉसिबल वे लिख लिया करो। a की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है भाई डिजिटल में? आइदर 0 या फिर 1, ये 2 ही तो वैल्यू हो सकती है। तो 1 बाई 1 इसकी स्टडी कर लो। लेट अस कंसीडर मैं पहले a को 0 लेके चल रही हूँ। ठीक है, आपने a को 0 लेके चला तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। ऑलराइट, अब a की वैल्यू आप क्या लेके चल रहे हैं? चलो मैं अलग अलग डायग्राम बना दूँ तो ये 0 था, मैं एक को अभी क्या लेके चल रही हूँ? 0। यहाँ पे a कितना अपना 0 के बराबर है। अब मैं दूसरा और गेट लिया, उसमें एक की वैल्यू तो हमें मतलब दूसरे वाले की वैल्यू 0 और एक की वैल्यू मैं 1 पुट कर लेती हूँ। मतलब अब a किसके बराबर है? 1 के बराबर है। चलो इसकी आउटपुट बताओ। 0 और 0 की आउटपुट 0। 0 + 1 इज़ 1। तो मतलब जो 0 आ रहा है, हम a को क्या लेके चले थे यहाँ पे? 0, तो 0 आ रहा है, मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ a। अब यहाँ पे a 1 था तो आउटपुट भी आपकी 1 आई, मतलब a। तो आप हमेशा क्या कहोगे? चाहे आपके पास एक इनपुट 0 है और दूसरा a है, तो 0 + a आपका क्या आ रहा है? ऑलवेज a आ रहा है। ठीक है, और ये तो यार सिंपल ऑर्डिनरी भी तो है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा।
कि किसी को भी अगर आप जीरो को ऐड कर, जीरो में किसी भी वैल्यू को ऐड करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, वही तो सेम केस है। ऑलराइट, अब सेकंड रूल देखो, प्रूफ करना है। 1 + a, हमें नहीं पता क्या आएगा, नहीं पता तो हम सोल्व करते हैं। क्या है, एक वैल्यू तो 1 आनी चाहिए और एक वैल्यू a है, तो मैं फिर से 2 डायग्राम बना लूँ। क्यों? क्योंकि एक ही पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है डिजिटल में, या तो भाई 0 हो सकती है या भाई 1 हो सकती है ना। और आपके पास 1 दे रखा है, 1 + a करना है, तो इसके आउटपुट बताओ। y क्या आएगी, 1 + 0 = 1। y क्या आएगी, 1 + 1 = 1। तो इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया, चाहे a आपका 0 हो या फिर चाहे आपका a 1 हो, अगर आपके पास दूसरी क्वांटिटी 1 है ना, तो ऑलवेज रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, 1 + a = ऑलवेज 1। ऑलराइट, ठीक है। तीसरा रूल देखो, a + a। अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ दोबारा पूछ सकते हैं फ्रैंकली। ठीक है, तो आपको थर्ड रो उसकी प्रूव करनी है, a + a, ऊपर हेडिंग डाल लिया करो, हमें प्रूव करना है a + a क्या आएगा। ठीक है, तो आपने एक और गेट बना लिया, एक और दूसरा और गेट बना लिया। मैं ये क्यों बनाती हूँ, क्योंकि हमें पता है डिजिटल में सिर्फ 2 ही लेवल्स है, या तो 0 लेवल या 1 लेवल। तो आप पहले मान लो एक ही वैल्यू 0 है, अब a + a निकालना है, तो अगर मैं एक को 0 मान लूँ तो दूसरी वैल्यू भी 0 है। ऑलराइट, मैं लेफ्ट साइड को लेके चल रही हूँ भाई। अब एक की वैल्यू आप कितनी मान सकते हैं, 1, तो दूसरा भी ये है तो 1 ही रहेगा। अब 0 + 0 कितना आता है, 0। ओके, 1 + 1 कितना आता है, 1। ऑलराइट, तो आप ध्यान से देखो अपने आउटपुट को, 0 क्या है, जो आपने ए कंसिडर किया था, तो मिस ये भी ए। 1 क्या है, जो आपने यहाँ पे ए माना था, मतलब ये भी ए। तो इसका मतलब a + a = ऑलवेज a। ओके, ये भी प्रूव हो गया। अब a + a बार प्रूव करना है मेरे को, क्या आएगा। अगर आप इसकी वैल्यू भूल भी जाते हैं ना, तो आप ईजिली अपने रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। और गेट ले लिया, और गेट ले लिया। ऑलराइट, अब a + a बार निकालना है अपने को, क्या आएगा, तो हमें नहीं पता, पॉसिबल वैल्यू लेके चलो। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 0 लेके चल रही हूँ, क्या यहाँ पे आपने a की वैल्यू कितनी मानी, पहले केस में 0, और दूसरे वाले और गेट के केस में मैंने कितनी मान ली, a की वैल्यू 1। ऑलराइट, अब अपने ऑपरेशन को फॉलो करो। अगर a मेरा 0 और दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, a बार, तो 0 का बार 1। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे a को कितना मान रखा है, नीचे वाले में 1 मान रखा है, तो a बार कितना आ जाएगा, 0। अब ऑपरेट करो, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1। तो इसका मतलब चाहे a की वैल्यू कुछ भी हो, अगर मैं a + a बार लेके चल रही हूँ, तो रिजल्ट हमेशा कितना आता है आपका, 1 आता है। ठीक है, ये आपके सारे प्रूव हो गए और गेट। और आपको ये अगर जहाँ तक हो सके तो इसको टिप्स पे याद रखो कि देखो, a + 0 मतलब सेम एज इट इज़ यही रहेगा भाई। a + a खुद में अगर कुछ अपने आप को ऐड करे तो वो और में सेम ही आएगा। और 1 + a आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1 ही आएगा। ठीक है, ऑलराइट, अब करते हैं एंड रूल का। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत आसान है कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा में क्या होता है, 0 से अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब दूसरा करो, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर भी सेम एज इट इज आता है। ठीक है, अब तीसरा प्रूव करते हैं कि हमें नहीं पता कि a × a कितना आता है, ये भी a × a कितना आता है। ठीक है, वो प्रूव करेंगे। चलो ये प्रूव करके देखते हैं। एंड गेट, ठीक है, a × a निकालना है मेरे को, a × a करना है, कितना आता है हमें नहीं पता। तो a की वैल्यू या तो 0 या 1, तो पहले मैं 0 के केस में के लिए कर रही हूँ। a की वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू भी कितनी है, a ही है, तो दूसरा भी 0, तो 0 × 0 = 0। ऑलराइट, अब दूसरा केस कर लो, a की वैल्यू दूसरी क्या हो सकती है, 1, और दूसरा भी a ही है, तो 1, 1 × 1 1। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये 0, इसका मतलब क्या है, आप इनपुट को कितना लेके चले थे, 0 लेके चले थे, 1 आया। क्यों, क्योंकि आपने इनपुट 1 मान रखी थी भाई, तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो a ही आ रहा है।
मतलब जीरो है, जीरो इस केस में आ रहा है जब मैं एक को जीरो लेके चली थी, मतलब जीरो को मैं ए लिख सकती हूँ। यहाँ पे वन आया, वन कब आया, जब मैं एक को वन लिख सकती हूँ, तो मीन्स ए। तो इसका मतलब ए इंटू ए अपना क्या आ गया, ए के बराबर। ऑल राइट, अब ए इंटू ए बार का खुद ट्राई करके देखो अपने हाथ से भाई, जब भी आपको ये क्लियर होंगी। ए इंटू ए बार हमें नहीं पता कितना आएगा, एंड गेट ऑपरेट कर लिया। ऑल राइट, मैं एक की वैल्यू को कंसिडर कर रही हूँ पहले जीरो। अगर एक की वैल्यू को आपने जीरो कंसिडर करा तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्योंकि मेरे को ऑपरेशन क्या चाहिए, ए इंटू ए बार चाहिए। तो अगर मैं एक को जीरो लेके चल रही हूँ तो ए बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, वन आ जाएगी, है ना। और जीरो इंटू वन जीरो। ठीक है, आपका एक स्टेप फॉलो, दूसरा लेके चलो। अब मैं ए को क्या लेके चलूँगी भाई, दूसरी पॉसिबिलिटी वन। तो ए बार कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक, जीरो, और जीरो इंटू वन जीरो। तो इसका मतलब चाहे एक की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जीरो या वन, दोनों केस में आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब आपको पता चल गया ए इंटू ए बार कितना आता है, जीरो होता है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गया आपका एंड रूल और ये हो गया आपका और रूल। ओके, अब निगेशन देख लो, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको निगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ए डबल बार कितना आएगा, नहीं पता तो करके देख लेते हैं। आपने क्या क्या, ए इनपुट दी, डबल बार का मतलब क्या है वो देखेंगे ना। आपने ए इनपुट दिया, ए इनपुट का अगर मैंने नोट लगाया तो क्या आएगा आपका, ए बार आएगा। और फिर से मैंने एक और नोट लगा दिया ना, तो ऑपरेशन क्या होता है, डबल बार बनता है ना। मेरे को इसकी वैल्यू देखनी क्या आएगी। ऑल राइट, तो कैसे करेंगे भाई, अपने पास तो वही दो तरीके हैं। क्या, सारी पॉसिबल वैल्यू को पुट करके देख लो। आपने पहले ए की वैल्यू कितनी ली, जीरो, ए की वैल्यू कितनी ली भाई, जीरो। तो अब ए डबल बार क्या बनेगा, मतलब दो बार आपने इस गेट में से होके जाना है। तो अगर मैं एक को जीरो लेके चल रही हूँ तो एक बार नोट गेट से गया ना, फर्स्ट वाले नोट गेट से, तो जीरो का बार वन, फिर से ये दूसरे गेट में गया तो वन का निगेशन जीरो। तो मतलब ए डबल बार किसके बराबर आ गया, जीरो। कब, जब मैं ए को जीरो लेट कर रही थी। ऑल राइट, अभी मैं अपने रिजल्ट मतलब इसकी वैल्यू ए आ गई। ठीक है, जो मैं लेट किया था ना वही गेन हो गया। अब मैं वन को लेके चल रही हूँ, डबल निगेशन चाहिए ना आपके पास, डबल बार। तो अब एक को आप वन लेके चलो, वन लेके चली तो एक फर्स्ट गेट में से गया तो इसका रिजल्ट जीरो आया, क्योंकि नेगेटिव ऊपर बार आएगा ना, तो वन का बार जीरो ही होता है। फिर वो दूसरे गेट से गया तो जीरो का बार वन, और वन इज नथिंग, अपनी इनपुट है। तो मीन्स अगर किसी भी नंबर का आप डबल बार नेगेटिव करते हैं, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो वो नंबर आपका सेम एज इट इज आ जाता है। ठीक है, जैसे दो नेगेटिव वैल्यूज़ है, -1 +1 आ जाता है ना। सिमिलरली यहाँ पे है कि ए का अगर आप डबल बार कर रहे हो तो आपका सेम नंबर आ जाएगा ए। ऑल राइट, तो ये आपके क्या है, सारे लॉज हैं और उसका प्रूफ है। और ये प्रूफ मैं आगे आपको अपने यहाँ से बता देते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 दे रखा है, इलस्ट्रेशन ऑफ रूल 2, 3, 4, 5, 6, एंड अपनी अगली वाली स्लाइड में सारे इसके क्या दे रखे हैं, प्रूफ दे रखे हैं। आपने क्या है, ए डबल बार आ गया भाई अपना, ए डबल बार, उसका रिजल्ट ये रहा, रूल 9, ये जो दे रखा है ना रूल 9, इसमें सारा एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम देखते हैं रूल 10 क्या है। वापस जाओ अपनी स्लाइड पे, रूल 10 को देखते हैं। रूल 10 अपना कहलाता है एब्जॉर्प्टिव रूल्स। ये कुछ नहीं है, ये आप खुद बना सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाले लाज इम्पोर्टेंट है, अगर ये लाज समझ में आ गए ना तो नीचे आप अपने आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे a + ab है, मेरे को देखना है क्या वैल्यू आएगी, तो आप पीछे वाले रूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं a कॉमन निकाल लूँ भाई, कॉमन निकाल लिया तो ये 1 + b आएगा ना, और 1 + समथिंग 1, तो a × 1 अपना a आ जाएगा आंसर, और यही आंसर दे रखा है। ऑल राइट, तो ये सारे क्या अपने पास लाज है। ठीक है, इसको मैं, अब देखो सेकंड रूल, a + a बार b। अब हमें नहीं पता भाई, इसमें ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो कैसे करेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की चलो आपको एक अलग टाइप और बताऊंगी मैं कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, चलो वो बाद में देखेंगे। ए प्लस बी, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। ए प्लस बी और ए प्लस सी करो भाई, एक को इससे थ्रो आउट मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी, फिर आपके पास बी के साथ ऑपरेट किया बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी। अब फटाफट मेरे को बताओ ए इंटू ए क्या होता है, या आप ऑलरेडी एंड गेट की प्रॉपर्टी यूज़ कर चुके हो। ए इंटू ए होता है, ऑल राइट, प्लस ए सी प्लस बी ए को मैं ए भी लिख दूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, ऑल राइट, प्लस बी सी। मैंने इसी को सेम एज इट इज़ लिख दिया आगे पीछे करके। आप देखो पहली तीन प्रॉपर्टी को, मतलब पहले तीन वर्ड्स को ध्यान से देखो अपने अल्फ़ाबेट्स को, ए प्लस ए सी प्लस ए बी, यहाँ से मैं एक कॉमन निकाल लूँ भाई, तो क्या बनेगा 1 प्लस सी प्लस बी, फिर प्लस बी सी, है ना, ऑल राइट, बी सी लिख लो भाई इसको। अब 1 प्लस समथिंग क्या बताया हमने, बार बार में 1 ही आता है, तो इसको मैं ए इंटू 1 ए प्लस बी सी, और यही अपना रिजल्ट है भाई। तो आप प्रीवियस रिजल्ट्स का यूज़ करके ईजिली आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपके सारे क्या है, लाज है, और इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कॉम्यूटेटिव, ये इस बीच वाले को छोड़ दो भैया अभी आप, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कॉम्यूटेटिव ला है, ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से एसोसिएटिव ला है, ए इंटू बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा ला है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद 1 प्लस ए 1, मतलब जो भी नंबर आप ऐड कर रहे हो ना, ये वाले कहलाते हैं अपने आइडेंटिटीज़ लॉज, मतलब नाम दे दिया बस। 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, ए प्लस 0 आपको पता है ए प्लस ए प्लस ए बार 1, मतलब आइडेंटिटीज़ लॉज हैं ये। उसके बाद जो ये नीचे वाली ये रो दे रखे ये एब्जॉर्प्टिव लॉ है, और ये अपने पास क्या कौन सा है, इनवोल्यूशन लॉ है, ठीक है। तो आपके पास ये डायरेक्ट एक हो गया जिससे आप अपने बुलियन अलजेब्रा को याद रख सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो भाई अभी आपको एक चीज़ और बता दें, क्या जो अभी आपको एक्सप्लेन करना, एक और टाइप बता देते हैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव की, कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला कैसे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। क्या आपके पास अगर ऐसे नंबर आ जाता है ए प्लस बी सी, ठीक है, ऑल राइट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक और क्या होती है अलग से, आपको एक तो पता चल गया कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऑल राइट। अगर ऐसे भी आपके पास कोई भी ऑपरेशन दे रखा है ना, तो कैसे करेंगे कि जो ए होता है ना, जो सिंगल वैल्यूज़ है वो दोनों के साथ ऑपरेट करती है, कि बी के साथ भी ऑपरेट करेगी और ये सी ए, ऐसे आप इसको सोल्व करते हैं। आगे आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा कि एक को आप बी के साथ लेके चलो और एक को आप सी के साथ भी। तो इसको क्या लिखोगे, बीच में ऑपरेशन कैसा है, प्लस का है ना, तो आपको प्लस साइन लेके चलना है, ए प्लस बी, ठीक है। अब इन बी और सी के बीच में किसका ऑपरेशन था, डॉट का, तो डॉट लगा दो, ए प्लस सी, ठीक है, सी प्लस ए कर लो या ए प्लस सी, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव की एक और टाइप क्या हो गई, अगर कोई नंबर ऐसे हो ना आपके पास ए प्लस बी सी, तो एक को आप बी के साथ भी ऑपरेट करेंगे, एक को आप सी के साथ भी ऑपरेट करेंगे, और जो उनके बीच में ऑपरेशन है ना वो सेम एज इट इज़ आप ऑपरेशन लगा दो, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ करते हुए एक एब्जॉर्प्टिव जो लॉ बताया था ना आप लोगों को, कि मैं अभी ये एक्सप्लेन करूँगी, क्या ए प्लस ए बार बी, देखो आपको क्या प्रूव करना है, ए प्लस ए बार बी, मेरे को ये सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज़ कर लो, कि एक को इसके साथ भी ऑपरेट करना है, एक को बी के साथ भी ऑपरेट करना है। तो ए बीच में साइन प्लस का ए बार, ऑल राइट। अब ए बार और बी के बीच में डॉट का, तो डॉट लगा दिया मैंने, ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो ए प्लस ए बार क्या होता है, ए प्लस ए बार आपका 1 होता है और ऑपरेशन, और 1 इंटू समथिंग सेम नंबर, ए प्लस बी, और यही आपका रिजल्ट है। क्या ए प्लस ए बार बी का रिजल्ट आता है ए प्लस बी, ठीक है। ये रहा आपका 11th। तो ये सारा आपका किससे रिलेटेड है, बुलियन अलजेब्रास रूल एंड लॉज, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद ये आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताएंगे, कि कोई भी आपके पास बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ दे रखी हो अलजेब्रा की, उसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।